तो एक्सेल में स्मार्टली काम करना है तो स्मार्ट टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक्सेल बूस्टर के स्मार्ट टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर। अब ये काफ़ी कमाल के टूल है, स्मार्ट डेटा क्लीनर भी है भाई। एक क्लिक से पूरा का पूरा डेटा क्लीन होगा, ब्लैंक रोज हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, सब कुछ रिमूव होगा। एंड स्मार्ट वेब डेटा टेबल भी है, कमाल के। एक एक करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। बट ये ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर है क्या? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक सोर्स लोकेशन है, एक फोल्डर है जहाँ पे बहुत सारी मेसी फाइल है। आई एम श्योर कि आपका डाउनलोड फोल्डर या आपका कोई लोकेशन ऐसा रहेगा, माय डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिसमें बहुत सारी फाइल्स है, जो कि पीडीएफ फाइल भी है, एक्सेल फाइल भी है, सीएसवी फाइल भी है, वर्ड फाइल भी है, सब कुछ है। मतलब हर डेटा टाइप की फाइल है, राइट? हर एक एप्लीकेशंस की फाइल है। तो आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि यार वीडियो फाइल कौन सी है, इमेजेस फाइल कौन सी, सेपरेट करना चाहते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेपरेट दैट, एक एक करके सेपरेट करना, ग्रुपिंग करके सेपरेट करना, बहुत टाइम जाएगा, राइट? आप ग्रुपिंग करोगे, फिर कॉपी करोगे, मूव करोगे। मैं चाहूँगा कि भाई यार एक साथ वन गो में सेपरेट हो जाए। आइए जानते हैं कैसे होगा। स्मार्ट टूल्स में ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर में जाइए। मैं क्लिक कर रहा हूँ स्मार्ट टूल्स के अंदर ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर। आई रिपीट, इसमें सबसे पहले आपको सोर्स फोल्डर देना है। ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर में सोर्स फोल्डर, भाई यार यहाँ पे डाउनलोड ले लो, कोई भी फोल्डर आपका है वो ले लो। तो मैं अपना सोर्स फोल्डर हमारे जो प्रैक्टिस फाइल में रखा है वही ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर में। सोर्स डेटा जो अभी मैंने दिखाया था वही है, ये देखिए सेम पाथ मैंने लिया है, जहाँ पे बहुत सारी मेसी फाइल है। और मेरे पास एक फोल्डर भी है डेस्टिनेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको साइड बाय साइड ऑन कर लेता हूँ। साइड बाय साइड, एक मिनट, ये साइड बाय साइड क्या ऑन हो गया? एक्सेल ऑन होना चाहिए था, वो कुछ और ऑन हो गया। तो मैं इसको अलाउ मी 1 सेकेंड, मैं इसको साइड बाय साइड एक्सेल और उसके बीच में कर लेता हूँ दोबारा। ये एक्सेल नहीं सेलेक्ट कर पा रहा है, एक मिनट रुकिए। तो मैं इस टैब को थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ। साइड बाय साइड रखने के लिए मैं आ जाता हूँ, इसको लेके ये फोल्डर रहा, ये रहा, साइड बाय साइड आ गया। तो ये फोल्डर है डेस्टिनेशन, जिसमें कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं हमारे स्मार्ट टूल के अंदर। यहाँ पे हमारा स्मार्ट टूल्स है, जो कि ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर है। मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। सोर्स फोल्डर मैंने लिया, उसके बाद वो पूछ रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर कितना पावरफुल है। बस आपको सोर्स और डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये फोल्डर एम्प्टी है। रियल टाइम में आप प्रीव्यू देखना पसंद करोगे। ओके, वो पूछ रहा है कि आपको सोर्स फोल्डर में से फाइल मूव करनी है और यहाँ पे लानी है क्या? नहीं, मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी है तो नो दबाओ, सिंपल है। कॉपी है तो नो दबाओ, और यस मतलब तभी करो जब आपको मूव करनी है। तो वहाँ पे सोर्स में नहीं रहेगी फाइल, लेकिन मैं चाहता हूँ सोर्स में भी रहे, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, यानी कि कॉपी हो जाएगी फाइल। नो, वाओ। प्रोसेस, यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग स्क्रीन इधर आ गया, क्योंकि 2-3 विंडो थी, दूसरे विंडो पे आ गया। प्रोसेस हो चुका है और आपको ये भी दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर आउटपुट का क्या दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा फुल हो चुका है। ओके, एंड आपका एक रिपोर्ट भी जनरेट हो गया। लुक एट हियर, एक एक्सेल फाइल में रिपोर्ट भी जनरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले इससे में जाके देख लेते हैं। ये जो फोल्डर है ना, कॉम्प्रेस भी आ चुका है इसमें। कॉम्प्रेस फाइल्स, एक्सेल फाइल सेपरेट हो चुकी है, इमेज फाइल सेपरेट कर दी उसने, पीडीएफ फाइल सेपरेट कर दी है, पीएनजी फाइल सेपरेट कर दी है, पावर पॉइंट फाइल्स उसने सेपरेट कर दी है, पाइथन, ईच एंड एवरी फाइल उसने सेपरेट कर दी है। सारे एप्लीकेशंस की फाइल उसने सेपरेट कर दी है। एंड उसका एक सेपरेट लिस्ट भी बना दिया है। ये इतनी सारी फाइल है, ये पीडीएफ की आप फिल्टर करके देख सकते हैं, इनको ओपन कर सकते हैं। इन फोल्डर का लिंक भी दे दिया, मतलब आपको एक पूरा रिपोर्ट भी दे रहा है कि फाइल जो ऑर्गेनाइज की है वो कौन से फोल्डर में उसने डाली है। इंटरेस्टिंग गाइज, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्मार्ट डेटा क्लीनर। क्या तैयार हो आप? भाई यार ये जो फीचर है ना स्मार्ट डेटा क्लीनर, ये हर किसी की ज़रूरत है। आजकल लोग रिमूव डुप्लीकेट से लेकर या फिर ब्लैंक रोज हटाना, एक एक काम मैन्युअल कर दो, और ऐसे 10-12 काम एक सीट में है तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम बचाना है तो भाई स्मार्ट डेटा क्लीनर यूज़ करो। कैसे स्मार्ट डेटा क्लीनर आएगा? ये पूछेगा आपको कि सोर्स फाइल सिलेक्ट करो, और उसके बाद आपको जो जो क्लीनिंग करना है वो रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट करो और ये करो। बट इसके पहले मैं एक डेटा दिखाना चाहूँगा, सो दैट यू विल कम टू नो कि भी यार क्या करना है हमें। हमारे एक सोर्स फाइल में हम चले जाते हैं। जैसे इस फोल्डर में हमारे पास वी हैव दिस स्मार्ट टूल्स के अंदर ये रहा स्मार्ट डेटा क्लीनर। तो इसमें सोर्स फाइल है, आउटपुट क्लीन में कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है। और सोर्स फाइल में मेरे पास ये सोर्स फाइल है जो कि क्लीनिंग के लिए हमने रखी है। इसमें क्या क्या क्लीनिंग के रिक्वायरमेंट है मुझे आप कमेंट में बताओ। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो सो डू राइट द कमेंट, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा डेटा के बारे में जानते हो,
डेटा के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. आई नो दैट. टेक अ लाइक मूवमेंट गाइज, पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप सही में फाइंड आउट कर सकते हो एक कमेंट में लिख दो ताकि आपका भी नॉलेज पता चले. मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, मतलब जितना टाइम मिलता है सबके कमेंट पढ़ने की कोशिश तो ज़रूर करूंगा. मेरी टीम भी पढ़ लेती है, लेकिन मुझे बताओ कि भी यार क्या क्या रिक्वायरमेंट है. सही पकड़े जिन्होंने कमेंट में लिखा है अभी पॉज करके कि भाई यार यहाँ पे नेम तो प्रॉपर है ही नहीं है, नेम के स्टार्टिंग में स्पेस है, यहाँ पे कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल में कैपिटल प्रॉपर में लिखा है, कुछ भी यहाँ पे स्पेस भी एक्स्ट्रा आ चुका है. तो नेम है, लास्ट नेम में भी आप देखोगे यहाँ पे हैश ऐड हो चुका है, और सिमिलरली यहाँ पे भी प्रॉपर केस में नहीं है, अगेन वो स्पेस भी एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है. कहीं पे फेशियल कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं लाइक परसेंटेज साइन वगैरह, हैश वगैरह. एंड इवन नीचे स्क्रॉल करते हो तो भी हाँ सेम @, भी ऐड हो चुका है, ये देखिए. तो ऐसे कुछ फेशियल कैरेक्टर भी ऐड हो चुके हैं. इवन यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉलम है, उसको हटाना पड़ेगा. फुल नेम के अंदर भी वैसे ही कुछ करना है. डेट भी प्रॉपर नहीं है, जिन्होंने लिखा है ना कमेंट में डेट का, बढ़िया राइट. कमेंट में आपने ये बताया वाइजली चेक करना डेटा को, मतलब आपको डेटा का नॉलेज है कि भाई यार DDMMYY फॉर्मेट नहीं है ये MMDDYY. ये देखिए ना DD बीच में आया है, DD डेट DD की बात कर रहा हूँ. सो YY फॉर्मेट MMDDYY फॉर्मेट में मुझे DDMMYY चाहिए. सो उसके बाद ये बैंक कॉलम हटाना है. उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे ये ब्लैंक रोज है, इनको भी हटाओ, ये क्या काम की चीज़ नहीं है. और ऐसे बहुत सारे ब्लैंक रोज है. इवन इसके पीछे कलर आ चुका है, यहाँ पे देखो कलर है, ये भी कलर आ चुका है, ये रो पूरा एंटायर. तो ये कलर ऐसे कुछ गड़बड़ है. तो ये सारी गड़बड़ जो है, यहाँ पे भी स्पेस है डिपार्टमेंट में, सारी गड़बड़ को पूरा नीट एंड क्लीन करना है. मुझे बताओ एक आप ट्रीम अप्लाई करोगे, प्रॉपर अप्लाई करोगे, आप अब दुनिया भर की चीज़ें जानते हो. इवन ये M को मेल करोगे आप, पता नहीं M लिखा है, जिन्होंने भी कमेंट में M का मेल लिखा है, अगेन वाइजली सोच रहे हो लोग, क्योंकि यार इधर फीमेल है इधर M क्यों है, मेल ही बनना चाहिए. सो वो सारी चीज़ें टाइम जाएगा ना, टाइम जाएगा. सो इन ऑर्डर टू फिक्स दिस इशू, कैसे फिक्स करेंगे ध्यान से देखिए अभी. इसके लिए इस फाइल को जो है ऑलरेडी इस फाइल को ऐसे रहने दे, मतलब इसको क्लोज कर देंगे. ये जो फाइल है इसमें पूरा मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, और इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे ले लेंगे स्मार्ट डेटा क्लीनर में. याद रखिए एक्सेल बूस्टर में जाओ, स्मार्ट डेटा क्लीनर में जाओ, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यू विल गेट फाइल पाथ. फाइल पाथ में यहाँ पे ब्राउज में जाओ और आपकी फ़ाइल सेलेक्ट करो. मेरी फाइल अवेलेबल है, ये रहा डेटा क्लीनर, सोर्स ले लिया. उसके बाद फाइल का प्रीव्यू नीचे आ जाएगा, फाइल रीड करेगा वो फटाफट प्रीव्यू आ रहा है. नाउ प्रीव्यू आने के बाद आपको क्या क्या करना है, ट्रिम्स करना है, डिलीट डुप्लीकेट, ये सब करना है मुझे एक एक. बट ये सब एक एक चेक करने से अच्छा ये देखो, ये वाला बटन क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल क्लीनिंग ऑप्शंस, सिलेक्ट ऑल क्लीनिंग ऑप्शन, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा राइट. एंड नाउ आपको कन्वर्ट टेक्स्ट केस में है, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप डाउन में जाना है और इसको प्रॉपर केस, जितना भी टेक्स्ट है उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, वो बताओ. फिर उसके बाद कुछ रिप्लेस करना है, यस M को मेल कर देना है, और ये मैच वर्ड चेक कर देना है, ये ज़रूरी है. फाइंड एंड रिप्लेस का ये बॉक्स है, फाइंड एंड रिप्लेस का ये केस का बॉक्स है, चेंज केस का राइट. यहाँ पे आपको सिम्बॉल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप सिम्बॉल्स ऐड करो. ये है @ $, ये सिम्बॉल्स ऐड करो, और मतलब रिमूव करना है ना, रिमूव दिस सिम्बॉल्स. तो यहाँ पे ऐड करो, टाइप करो और ये प्लस बटन पे क्लिक करो, सारे सिम्बॉल यहाँ पे ऐड करो जो रिमूव करने हैं राइट. ये ऐड कर दिया यहाँ पे और प्लस बटन पे क्लिक किया. अच्छा डेट भी तो चेंज करना है, तो मैं डेट का कॉलम सेलेक्ट करूँगा, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग डेट कॉलम, और उसको कौन सा फॉर्मेट देना चाहिए वो आप ले लो. हो गया ना जी. ये सारे सेटिंग्स कर लो डेटा में, आपको जो क्लीनिंग रिक्वायरमेंट है वो सारे सेटिंग्स आपको नहीं करने हैं वो अनचेक कर दो, जो करने हैं वो करो. आपको लगता है फाइंड एंड रिप्लेस नहीं करना है तो हटा दो. ओके आपको लगता है 2 फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो पहले ये कर लो और बाद में दूसरा मैन्युअली आप कंट्रोल H करके कर सकते हैं, या मल्टीपल है तो इसमें आप वापस आ सकते हैं. बट मल्टीपल फाइंड एंड रिप्लेस फिलहाल तो नहीं है, बट आप मैन्युअली वैसे कंट्रोल H से कर सकते हो उसको. बट ये हो गया आपका पूरा. और उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन ले लो कि भैया कहाँ पे आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, ये चेंज करो. ये तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसकी जगह आप सिलेक्ट कर लो आपका. ये करने जाओगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे ब्राउज में जाओ पहले, और आप सपोज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ही, जो कि यहाँ पे आइडिंग टेस्टिंग में स्मार्ट टूल्स में यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए फोल्डर रखा है. आउटपुट वाला यहाँ पे देखिए स्मार्ट डेटा क्लीनर, और ये आउटपुट क्लीन फाइल फोल्डर रखता हूँ, ये रहा पूरा. और उसके बाद क्लीन डेटा बटन पे क्लिक करो. ये डेटा जो है उसको हम क्लीन बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ प्रोसेस अप्लाई करना चाहेंगे. ये रहा क्लीन डेटा बटन,
क्लिक ऑन इट, मज़े देख लो, हो गया कुछ ही सेकेंड्स में पॉपअप भी आ रहा है। ये देखिए, क्लीन फाइल हैज़ बीन सेव टू आउटपुट फोल्डर, और ये आपकी क्लीन फाइल है, ये सेव भी हो गया है, क्लीन एंड नीट फाइल है। इस फाइल को देखो, एक मिनट, इसका पॉपअप बंद कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। पॉपअप भी बंद हो गया क्या? नहीं, हमारा ओरिजिनल, हाँ ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा था, इसको बंद ही कर दिया। ओरिजिनल डेटा है वैसे भी, यहाँ से आप देख सकते हैं, बट ये आपका क्लीन एंड नीट डेटा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, लुक ओ हियर इट इज़, द नेम इज़ इन प्रॉपर फॉर्मेट, लास्ट नेम, जेंडर वगैरह सब कुछ। ये फाइल आपने क्लोज भी कर दी ना, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सेव इन आवर आउटपुट लोकेशन। ये देखिए, क्लीन डेटा, सो यू कैन ओपन इट फ्रॉम देयर एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट, राइट। सो आप देखोगे पूरा नेम क्लीन है, ब्लैंक रोज हटा दिए है, सब कुछ में था, डेट फॉर्मेट भी एडजस्ट कर दिया है, एंड सारे टेक्स्ट को उसने एडजस्ट कर लिया है प्रॉपरली, सब कुछ। मेल को, एम को मेल कर दिया है, स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कर दिए है। तो ऐसी ढेर सारी क्लीनिंग स्टेप्स एक साथ आपके डेटा के ऊपर मैन्युअली ऐड करने से अच्छा आप डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग, पावरफुल डेटा क्लीनिंग, गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्मार्ट वेब टेबल. But before going ahead, let me close this file. Let me close this one also, and I'm opening one data related file. ये रहा डेटा फाइल है, ये शीट की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा शीट है इसमें लगता है। ओके, ये वाला डेटा है सपोज, इसमें हम जाते हैं एक्सेल बूस्टर में, और हम जाते हैं अभी स्मार्ट वेब टेबल में। यस, दिस इज स्मार्ट वेब टेबल. क्लिक ऑन दिस, select the data again, click OK. Does the first row containing column header? Yes. डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट जो भी एरो है उससे. उसके बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करना है. यस. इंक्लूड एडवांस टेबल फीचर्स. यस. सेल्स डेटा टेबल, ये नाम होगा, आपको जो नाम देना है दे दो. सेव होगा ये. ओके. कहाँ पे सेव करना है? मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है. ओके. HTML एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली. डू यू वांट टू ओपन इट एंड डू यू वांट टू अपलोड इट ऑन गिटहब? वो बोल रहा है कि यार ये एक्सपोर्ट भी हो गया, गिटहब पे अपलोड करना है क्या? ये क्या है मैं आगे बताता हूँ. पहले हमारा एक्सपोर्ट वाला देख लेते हैं. डेस्कटॉप पे आते हैं और सेल्स डेटा टेबल जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया, वही टेबल जो हमारे एक्सेल में है वो आ चुका है इधर वेब टेबल में. और वेब टेबल का बेनिफिट क्या बताए? यू कैन लिटरली सर्च डायनेमिकली, वेस्ट ईस्ट, डायरेक्ट डायनेमिक सर्च. एंड इवन ये फाइल किसी के साथ आप भेज सकते हैं. ये फाइल मतलब आपके डेस्कटॉप पे सेव है ना, ये जो मैंने अभी ओपन की थी डेस्कटॉप से, ये फाइल आप भेजो, उसके मोबाइल में भी ये चल जाएगा. वेब पेज है, वेब टेबल है, आप उसको फिल्टर लगाना चाहते लगाओ. इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इसकी? इंटरेस्टिंग बात पता है कि जो आप फिल्टर करते हो उसको आप CSV PDF एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. इवन आपको लगता है कि यार ये सारे कॉलम्स का रिपोर्ट नहीं देखना है मुझे ना, अभी जो रिपोर्ट बनाना है ना उसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑर्डर डेट की ज़रूरत है. मैं प्रोडक्ट चाहता हूँ, कैटेगरी चाहता हूँ, रीजन चाहता हूँ, सिटी चाहता हूँ, स्टेट चाहता हूँ, कस्टमर नेम नहीं रखना है, ऑर्डर टाइप रखना है, कस्टमर एज नहीं रखना है, क्वांटिटी रखना है, और प्राइस रखना है, टोटल अमाउंट रिटर्न नहीं रखना है. तो आपने इतने कॉलम रख दिए. और भी कॉलम हटाने आपको कि आपको लगता है नहीं, वी डोंट नीड रीजन, वी डोंट नीड कैटेगरी, तो ये इतने ही कॉलम रहेंगे. जितने आपने यहाँ से कॉलम पिक किए उतने रहेंगे. और उसी में आप चाहते हो कि यार इसमें भी मुझे बस पुणे सिटी का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं पुणे ले लेता हूँ, राइट. पुणे में मुझे चाहिए COD वाला, तो मैं COD लेता हूँ. COD में मुझे चाहिए क्वांटिटी का भी, तो क्वांटिटी भी लग सकता हूँ, प्राइस भी रखता हूँ. और क्वांटिटी आपको लगता है यार ग्रेटर देन लेस देन देना है, तो आप यहाँ पे सर्च फिल्टर में जाइए और यहाँ पे जाकर बोलिए क्वांटिटी कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सो 5 के ऊपर की क्वांटिटी आ जाएगी. लुक एट देयर, ये क्वांटिटी है 5 के ऊपर की, बस उसके नीचे की नहीं. COD है, पुणे है, और यही रिपोर्ट आपको चाहिए. आप अमाउंट के लिए लगा सकते हैं फिल्टर, आप इसके लिए लगा सकते हैं, किसके लिए भी फिल्टर लगाओ, और आप PDF में ले लो इसको. डन डन, ये हो गया ना. अब डॉन की म्यूजिक आपके सर में बजी. यार आप तो डॉन हो गए. अब ये पुणे का डेटा मिल गया है, COD का डेटा मिल गया है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 का मिल रहा है, और इसमें भी जितने कॉलम चाहिए उतने का डेटा, और वो प्रॉपर PDF में आ रहा है. वाओ, दिस इज़ रियली अमेजिंग. CSV भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं पे चाहिए ले सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, तुरंत बॉस को दिखाना है दे दो. आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डार्क मोड दे दो थोड़ा सा. आपको डार्क मोड भी दिया है. सर्च फिल्टर में और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं. क्वांटिटी के अलावा अमाउंट भी ऐड करना है. गो एंड टोटल अमाउंट के लिए कंडीशन ऐड करो, विच इज शुड बी ग्रेटर दैन
10,000 या 15,000, तो 15,000 के ऊपर के अमाउंट ले लेगा टोटल अमाउंट में। सो टोटल अमाउंट में जाओ, आपको एक भी यहाँ पे 15,000 के नीचे का नहीं मिलेगा, सब गायब, सब 15,000 के ऊपर का है। 30,000, 1,19,000 सब वही टोटल अमाउंट हमने दे दिया। सो आप यहाँ पे इतने सारे फिल्टर लगा सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यार इस डेटा टेबल को मैं डिजिटली शेयर करना चाहता हूँ, ये फाइल नहीं भेजना चाहता हूँ, तो आप एक्सेल में आ जाओ, वी हैव दिस प्रोविजन आल्सो। आप इसे अपलोड कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे, यस करो, एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप को अच्छे से देख लो क्योंकि चार्ट, डैशबोर्ड ये सब गिटहब पे हम अपलोड करने वाले आगे चलकर। तो भैया यार ये पॉपअप यहाँ पे बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे आप अपने गिटहब अकाउंट सेव कर सकते हैं, अपना ये पर्सनल अकाउंट यहाँ पे डालो। ये मैंने एग्जांपल के लिए डाला एक हमारा, जहाँ पे गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना नहीं पता तो नीड हेल्प बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको गिटहब अकाउंट का पूरा गाइड आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे पढ़ लो गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे करना है, टोकन कैसे तैयार करते हैं, सब कुछ बेसिक है यार। कोई मतलब एकदम ऐसा नहीं कि भाई यार बहुत एक्सपर्ट होनी चाहिए। गिटहब अकाउंट बनाओ और उसमें आप गिटहब के टोकन बना दो, यहाँ पे ऐड करो अपना। ये पर्सनल अकाउंट हो गया एंड पब्लिश टू योर पर्सनल अकाउंट, ओन अकाउंट। ये डेटा आपके गिटहब पे रहेगा, पब्लिक लिंक नहीं रहेगा। और आपके पास गिटहब ही नहीं, आप नहीं चाहते, तो हमने एक अकाउंट प्रोवाइड किया आपको, पब्लिश टू एक्सेल बूस्टर गिटहब अकाउंट, ये प्रोवाइड किया है। इस पर क्लिक करो और इससे करो। लेकिन जब भी आप गिटहब अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे याद रखो कि गिटहब में आप सेट करो आपका जो है ना टोकन एक्सपायरी डेट, टोकन एक्सपायरी नॉट एक्सपायर, मतलब 30 डेज 60 डेज मत करो उसको, टोकन एक्सपायरी अनलिमिटेड रखो। वो गिटहब बोलता है आपको कि कितना एक्सपायरी डेज रखना है टोकन का, क्योंकि वो टोकन फिर बार बार एक्सपायर हो जाएगा 30 दिन के बाद। तो गिटहब का एक ही अकाउंट जब आप बना रहे हो उसका, तो आप उसको टोकन एक्सपायरी डेट रखो ही मत, मतलब उसको अनलिमिटेड रखो। अब हमने एक्सेल बूस्टर पे पब्लिश करना है। सपोज एग्जांपल अभी आपके पास नहीं है ये अकाउंट, सपोज ऐड करना है, ये मैंने ऐड करके दिखाया यहाँ पे, एक एग्जांपल हमारे डेवलपर का ऐड किया है। तो आप अपना ऐड करो यहाँ पे, ये ब्लैंक रहेगा पूरा, राइट, याद रखिए। बट उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे नीड हेल्प भी दिया है हमने पूरा, और यहाँ पे पब्लिश टू एक्सेल बूस्टर। अब ये डायरेक्टली हमारे एक्सेल बूस्टर अकाउंट पे पब्लिश होगा। कन्फर्म, यस। हम आपका चार्ट पब्लिकली अवेलेबल है, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये चार्ट पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। टेस्ट लिंक पे क्लिक करो, चार्ट आ नहीं रहा है सतीश जी, ये अपलोड हो रहा है जी, फाइल नॉट फाउंड इशू आ रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेटा बड़ा है, फाइल कितनी MB की है ज़रा चेक कर लेते हैं, 1 MB 2 MB 3 MB जो भी है, 1 MB के अंदर भी है तो भी थोड़ा टाइम ले लेता है अपलोड के लिए। हाँ, लगभग आधा MB का है, 640 KB का है, बट इतना बड़ा भी नहीं है, टेंशन मत ले लो, आप मोबाइल पे भी भेज सकते हैं मतलब इस फाइल को आराम से। रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ी देर में इसको चेकआउट करना पड़ेगा। तब तक हम आ जाते हैं, क्योंकि वो अपलोड हो रहा है, तब तक हम आते हैं गिटहब अकाउंट खुद का बनाने का ये स्टेप्स देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है, गिटहब टोकन, ओपनर टोकन, पेज वगैरह सब कुछ दिया है। सो रीड इट प्रॉपरली, खुद का गिटहब अकाउंट बनाओ। एंड अगर आप चाहते हो अपना खुद का पब्लिश करना तो यहाँ पे करो, और वैसे भी हमने पब्लिकली रखा है। यहाँ पे टेस्ट लिंक, ये लिंक आप कॉपी करके किसी के भी साथ शेयर कर सकते, कॉपी लिंक यहाँ पे, और शेयर करो किसी के साथ, सो दैट दैट पर्सन can access your dashboard, it's not dashboard, it's a kind of report। आ गया, रिफ्रेश कर दिया मैंने अभी, ये देखिए ये लिंक दिख रहा है आपको, दिस इज डायनेमिक लिंक एंड एनीबडी कैन ओपन इट एंड चेक इट आउट ऑन देयर सिस्टम। वेस्ट ईस्ट सब कुछ वो कर सकता है, फिल्टर लगा सकता है। आपको आप उन्हीं के साथ शेयर करोगे जिनके साथ आपको डेटा शेयर करना है। दैट आई डोंट वांट टू टेल यू कि भाई यार किसके साथ करना है नहीं करना है। दिस वाज अबाउट द स्मार्ट वेब टेबल। अब तक के सारे फीचर्स देख के अगर माइंड ब्लोइंग लग रहा है तो माइंड ब्लोइंग ये कमेंट अब तक आपने क्यों नहीं लिखा है, जल्दी से कमेंट लिख दीजिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ये वीडियो को मास्टर क्लास में देख रहे हो तो मास्टर क्लास से एंटायर एक्सेल बूस्टर का कैसा लग रहा है, और इवन अगर आप ये वीडियो इंडिविजुअल देख रहे हो तो भी कमेंट लिखना ज़रूरी है यार। कम ऑन गाइज, राइट डाउन द कमेंट, आई वांट योर कमेंट कि कैसा लगा ये फीचर, कुछ अलग देखा आपने, हट के देखा। अब तक आप एक्सेल में बोरिंग सा काम कर रहे थे, अब कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि सबको हिला देने वाला है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो हिला दिया करके कमेंट लिख दो। दैट्स इट अबाउट दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।